हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। आज इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट करने वाले हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव्स का हमें एप्लीकेशन पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इसमें कई सारे सब टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा। जो सारे सब टॉपिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे एक एक वीडियो में, और पूरी प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा, तो आई एम श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सब टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज भी इसको कई बार कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेट्स से y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है हमारा। इसको बोलने का तरीका है y इज द फंक्शन ऑफ x। x हमारा यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब आपको पता ही है ऑलरेडी, और y है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर हम x की वैल्यू में स्लाइड चेंज करते हैं, लेट्स से डेल x का, तो क्या y में चेंज होगा? बिल्कुल होगा। y में भी डेल y का चेंज हो जाएगा। यानी अगर x को हमने थोड़ा सा चेंज किया तो y भी थोड़ा चेंज होगा ही। और इसी डेल y अपॉन डेल x को हम एवरेज रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। यानी ओवरऑल हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज तो पता कर लिया, पर अगर किसी एक इंस्टेंस पे हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, तब हम क्या करेंगे? तब हम लिमिट लगा देंगे इसी अपने डेल y अपॉन डेल x पे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 डेल y अपॉन डेल x, ये हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे। और इसी लिमिट x टेंडिंग टू 0 डेल y अपॉन डेल x को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिससे आप काफी फेमिलियर हैं, और वो है हमारा dy बाई dx। और एक और नाम क्या हो जाएगा इसका, f डैश x, यानी x को हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये dy बाई dx ही हमारा रेट ऑफ चेंज होता है, या फिर रेट ऑफ चेंज एट एनी इंस्टेंस होता है। तो ये तो हमने बात कर ली एवरेज रेट ऑफ चेंज की और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की। पर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, तब क्या करेंगे हम? सिंपली जो भी dy बाई dx की वैल्यू आएगी, लेट्स से हमें x इज इक्वल टू x नॉट पे वैल्यू पता करनी है किसी एक पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे और फिर x इज इक्वल टू x नॉट वो वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल dy बाई dx हमारा 4x आया है, और हमें निकालना है x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या होगी। यानी dy बाई dx एट x इज इक्वल टू x नॉट, इस केस में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे। यानी 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, और उसके बाद जो भी हमें फॉर्मूला लिखना है वो फॉर्मूला आप क्वेश्चन से ढूंढिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है, तो हम a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया फॉर्मूला लिख देंगे। और उसके बाद हमें क्या इन्होंने कहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी हमें क्या निकालना है, dA अपॉन dr। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें इसको बोथ साइड। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं इस केस में क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि रेडियस के टर्म्स में बात हो रही। तो एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे रेडियस के टर्म्स में, तो dA अपॉन dr आ जाएगा। पाई हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा, ये ऑलरेडी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। यानी 2 पाई r हमारा dA अपॉन dr आ गया। ये तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ गया, पर पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें बताना है। यानी r की वैल्यू जब 3 सेंटीमीटर है, तब हमें वैल्यू बतानी है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की। तो हम सिंपली जहां पे r है वहां 3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 पाई। और यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया की यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, विच इज फॉर रेडियस। यानी ओवरऑल हमारे पास 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्या आ गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी एक स्टोन को हमने शांत लेक में डाला है, और उसकी वजह से क्या हुआ, करंट्स फॉर्म हो रहे हैं, वेव्स फॉर्म हो रहे हैं, और वो भी सर्कुलर वेव्स हैं, ऑलरेडी इन्होंने बता दिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये वेव्स का एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ रहा है इसका मतलब रेडियस भी बढ़ेगा। तो रेडियस किस स्पीड से बढ़ रहा है इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया। यानी एट द स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
क्योंकि पर सेकेंड है तो टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस चेंज हो रहा है। एट द इंस्टेंस व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर, यानी r इज इक्वल टू r नॉट, हमें क्या गिवन है, r इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, हमें बताना है कि किस रेट से एरिया इंक्रीज होना है, यानी dA/dt निकालना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर इस बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में नहीं, t के रिस्पेक्ट में। तो dA/dt क्या हो जाएगा, 2πr, और फिर r को डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में तो dr/dt हो गया। ऑलरेडी जो जो हमें गिवन है वो हम पुट कर देंगे, 7.5 रेडियस की वैल्यू है और dr/dt 3.5 है, तो इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमें अप्रोच करना है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स एज इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बात हो रही सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की। सबसे पहला स्टेप होता है हमें फॉर्मूला नोटिस करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है s इज इक्वल टू 6a², जहाँ पे s हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है और a क्या है, एज ऑफ क्यूब। तो एज किस रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी dA/dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। dA/dt गिवन है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और एज भी गिवन है, यानी a की वैल्यू भी गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो देर किस बात की, हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी ds/dt निकालना है। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, 6 एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, और a² का क्या हो जाएगा 2a, और फिर a को डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, dA/dt, यानी 12a dA/dt है। सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है यही बताना है, और a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, और dA/dt है 0.5, यानी 1/2 भी इसको लिख सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास आ गया 72, यहाँ पे भी यूनिट क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर मेरे साथ साथ देखिए। अ बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of balloon is increasing when its radius is 15 centimeter. Radius given है already और निकालना है rate at which radius of balloon is increasing, यानी dr/dt निकालना है। और आगे इन्होंने क्या गिवन भी है, 900 cubic centimeter of gas per second। तो क्यूबिक सेंटीमीटर कब यूज होता है, वॉल्यूम के केस में, और जाहिर सी बात है अगर स्फेरिकल बैलून में हम एयर डाल रहे हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगने वाला है, दैट इज 4/3πr³। और फिर हमें इन्होंने क्या गिवन है, 900 cubic centimeters ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी dB/dt भी गिवन है। तो सारी वैल्यूज गिवन है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। तो dB/dt क्या हो जाएगा, यहाँ से 4/3 एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और r³ का हो जाएगा 3r² dr/dt। और हमें यहाँ पे dr/dt निकालना है। तो क्या करेंगे हम, पहले तो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 900 इज इक्वल टू 4π, r की वैल्यू भी गिवन है 15 का स्क्वायर इंटू dr/dt। तो dr/dt यहाँ से क्या हो जाएगा, 900/4π इंटू 225। तो इसको कैंसिल करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 अगेन, एंड देन 4 5 ज़ा 20, और 225 और 225 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/π। रेडियस की बात हो रही है तो सेंटीमीटर, और टाइम के रिस्पेक्ट में यानी कि सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड से हमारा रेडियस इंक्रीज हो रहा है इस बैलून का।